नमस्कार विद्यार्थी। चलिए चलते हैं, करते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत। आज हम करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब क्लास 10th का पहला चैप्टर है ये, और उसके अंदर हमारी प्रश्नावली फर्स्ट है 1.1। उसका पहला क्वेश्चन मैंने मेरी अगले वीडियो में समझा दिया था, वहाँ से जाकर आप देख लेना। देखो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ गणित का जादू। वो जादू कैसा है देखिए, आप ध्यानपूर्वक सुनना। आपको दो संख्याएं दे के रखी है, ठीक है। आपको क्या करना, इन दोनों का सबसे पहले गुणा कर देना है। जैसे आप इन दोनों का गुणा करते हैं, आपके पास आंसर कितना आ जाता है पता है आपको? आपके पास आंसर आ जाता है 23 66। कितना आ जाता है आंसर आपका? 23 और 66। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन इसको विस्तार पूर्वक देखो, ऑब्जेक्टिव में आया तो आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना। जैसे ही गुणा करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, लेकिन अगर आपको 2 नंबर में आया तो कैसे समझाओगे आप इसको पूरा 2 नंबर में? देखो, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा है, ध्यानपूर्वक देखना। चलिए चलते हैं, करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। आपको सबसे पहले इन दोनों का क्या बोला है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं के गुणनफल HCF और एलसीएम। ओके, चलिए चलते हैं, करते हैं शुरुआत। क्या देके रखा है आपके पास, 26 और 91। ठीक है, ये करना है, 26 और 91 लिखा है ना। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे 26 का। देखो, 26 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो सम संख्या है, किससे कट पाएगी, ये 2 से कट पाएगी, ठीक है। 2 एकू और 2 तिया कितना हो जाता है आपका, 6 हो जाता है, ठीक है। 2 तिया 6 होता है ना। अब ये 13 जो है, ये 13 किसी से भी नहीं कटेगा, तो हम इसको सोल्व करने के लिए 13 ही ले लेते। 13 से 13 ये कट जाएगा। वाह, ये तो इतना ईजी था। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर लिख देना है सिंपल से 2 × 13। ओके, यही जो आया, हमें जो आता जाएगा वो हम यहाँ लिखते जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए, अब 91 के साथ 91 का करते हैं हम। तो 91 का करेंगे हम, तो ये 91 लिख दिया हमने। ओके, 91 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए 3 से नहीं कर पाएंगे, तो फिर किससे कर पाएंगे, हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 7 से इसलिए करेंगे क्योंकि जो 13 का टेबल होता है, 13 के टेबल में 7 टाइम में कितना आता है, 91 आता है ना। तो ये हमने कर दिया, और जो 13 है वो तो स्वयं 13 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, ये वाला, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। ओके, देखो, हमारे क्वेश्चन में हमें दिया है LCM, ठीक है। एलसीएम तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये भी एलसीएम निकाल लिया, इसका भी एलसीएम निकाल लिया हमने। ओके, लेकिन दोनों को साथ में लिखकर देखेंगे। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो दोनों में है वो आपको लिखना है, लेकिन जो दोनों में है उसको एक बार लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि इसमें भी 13 है तो आप 13 × 13 करोगे। देखो ध्यानपूर्वक मैं कैसे लिखती हूँ एलसीएम में। एलसीएम में आपको क्या करना है, अगर 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो 2 इसमें है ना, तो बस ये लिखना पड़ेगा आपको। 7 इसमें है, 7 ऊपर वाले में नहीं है ना, तो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया है। 13 इसमें भी है, इसमें भी है। अगर दोनों में हो तो क्या 2 बार लिखेंगे, नहीं, गलती मत करना, इसे एक ही बार लिखना है। ओके, चलिए, एलसीएम समझा दिया। एचसीएफ का मतलब होता है, ये हाई लेवल का होता है। हाई लेवल का मतलब क्या, दोनों में अगर होगा, HCF अगर दोनों में होगा तो हम इसे लिख पाएंगे, नहीं तो इसे हम नहीं लिख पाएंगे। ओके, देखो, 2 दोनों में है, नहीं है। 7 दोनों में है, नहीं है। 13 दोनों में है, यस, 13 दोनों में है। तो हम क्या कर देंगे, HCF लिखा हमने, बराबर लगाया, अगर 13 दोनों में है तो हमने 13 को दोनों में लिख दिया। देखो, जादू वाली ट्रिक क्या है, जादू वाली ट्रिक है, अगर आप 2, 7 और 13 इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाता है पता है आपको, 182। कितना आ जाता है, 182। कैसे आया, देखो, 13 दूनी कितना होता है, 13 दूनी 26 होता है। 26 का जैसे आप 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ओके, आप करके देख लेना। अब आपको क्या बचा है, 13 आया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको क्या करना है कि डायरेक्ट लिखना है बराबर। बराबर लिखने के बाद में, अच्छा मैं इधर लिख देती हूँ, बराबर लिखना है। बराबर में आपको बराबर लिखना है, उसके बाद देखो, बराबर लगा दिया मैंने। बराबर लगाने के बाद 182 लिखना है। 182 में जैसे आप 13 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप 13 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा कितना पता है आपको, 23 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 23 और 66 आ जाएगा। ये कैसे आया है, देखो, आप जब इसे सोल्व करोगे ना, 23 और 66 आ जाएगा। ओके, चलो देखो, मैं आपको बताती हूँ इधर की 23 और 66 कैसे आ जाता है। इधर आते हैं हम, करके बताती हूँ मैं आपको, देखना इधर ध्यानपूर्वक। देखो, हमने सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है 182। मल्टीप्लाई कितना देके रखा है, 13। आपको क्या करना है, 13 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप 1 बाय 1 सबका मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 23
और 66 आप करके देख लेना। ओके। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था, जैसे ही मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में मैंने समझाया था आपको कि जब आप 26 और क्या देके रखा था आपको 91, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो कि 91 क्या दिया है आपको 91 मल्टीप्लाई लिखना आपको 26। जब इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आपका आ जाता है 23, आपका क्या आ जाता है 23 और 66। देखो ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था और ये पूरा सोल्व करने के बाद बताया। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन ये लगा सकते थे, लेकिन दिक्कत ये थी आपको कि अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा पूरा सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना था, इन दोनों का क्या कर देना था, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर देता था ना, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका 23 66 आ जाता है। देखो ये मल्टीप्लाई आप आराम से कर, ये आ गया आपका आंसर। ओके, अब करते हैं सेकंड वाला पॉइंट। देखो सेकंड वाला पॉइंट आपको क्या देके रखा है, एक्स 510 है, 510 में गुणा करना है आपका कितना 92 का, इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। मेरा अनुमान ये है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा सोल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल सा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप सिंपल सा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 46920 आ जाएगा। ओके, देखो यही आंसर आपको मैं पूरा सोल्व करने के बाद भी बताऊंगी। अगर एक नंबर में आता है तो आपको इतनी मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको केवल गुणा करने से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है या फिर 4 नंबर में पूछा है तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। चलिए आइए बताती हूँ मैं आपको 1 बाय 1 कैसे सोल्व करना है। देखो आपको यहाँ पर देके रखा है क्या, आपको यहाँ पर देके रखा है 510 को गुणा, लेकिन हमें अगर ज़्यादा नंबर में आता है, जैसे 1 नंबर में आता तो मैंने समझा दिया, लेकिन अगर 2 नंबर में 4 नंबर में आता है तो कैसे करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों संख्याओं का क्या निकालना ना, आपको एलसीएम निकाल लेना। कैसे निकालोगे, देखो आपको वर्गमूल करना आता है ना, अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस 2 का भाग किस में देना है, आपको 510 में देना है। देखो 2 का भाग जब हम 510 में देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 दूनी 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 बार जब जाएगी संख्या तो 2 बार जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, जब 4 होगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 1 बचेगा, ऊपर से हम कितना उतार लेंगे 1 उतार लेंगे। 2 पंजे कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 10, 1 बचेगा, ऊपर से हम उतार लेंगे 0। कितनी बार जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 2 पंजे 10, फिर कितना आ गया आपका 255 आ गया, कितना आ गया 255 आ गया, ये पूरा आपका कट गया। देखो ये तो मैंने भाग करा, फिर 255 में आपको भाग देना, ऐसा करके आपको भाग करते करते वर्गमूल को करना है। लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं अभी, क्यों, क्योंकि आप 1 बाय 1 भाग आप आपके हिसाब से कर लेना, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले 510 को काटेंगे, तो हम जब 510 को काटेंगे 2 से तो हमारा क्या आया था 255, क्या आया था 255, मैंने आपको काट के बताया था ना। देखो अब ये 2 से कटना मुश्किल है क्योंकि लास्ट में आ गया है 5, तो ये 3 से कट रहा है क्या, वैसे तो ये 3 से कटा, लेकिन अगर ये 3 से नहीं कटता तो हम फिर किससे काटते हैं इसे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना। ओके, देखो जब मैंने 3 से काटा तो 3 सत्ते कितना होता है 21 होता है, 21 से ज़्यादा ले सकते हैं हम, लेकिन हमारे पास तो 25 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 आठों कितना होता है 24 होता है ना, तो हम 8 बार ले सकते हैं क्या। ओके 8 बार ले लिए, 24 1 बचा 15 बचेगा, 15 तीने पंजे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। कितनी बार जा रहा है ये, तीने पंजे मतलब 5 बार जा रहा है। ओके, फिर ये 85 आ गया, ये 3 से कट रहा है क्या, नहीं ये 3 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, फिर 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, और 25 तो 2 से कटना मुश्किल है। ओके, तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ हम ले सकते हैं 5 से काट देंगे इसको, तो 5 एकू, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितनी बार ले लेंगे, एक बार ले लेंगे। अगर हम एक बार इसे काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, और हाँ अगर आपको टेबल आती है ना अच्छे से 20 तक, तो 17 पंजे कितना हो जाता है बेटा 85 होता है, डायरेक्ट ले सकते हो आप। ठीक है, 17 और 17 का 17 में एक बार आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 1। सिंपल सी बात है, आपको कितने जोड़ा तो किसी का भी नहीं बना, सिंगल सिंगल है, तो ये सिंगल सिंगल आपको उधर जाके क्या कर देना है, लिख देने 1 बाय 1। ओके, चलिए अभी हम 92 का और कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को एक साथ लिख देंगे। ओके, देखो 92 है, लास्ट में भी 2 है, तो कितनी बार चला जाएगा, ये जा रहा है 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 टाइम चला जाएगा। 4 2 से कितना होता है 8 होता है, 2 4 से कितना होता है 8 होता है, 1 बचेगा ना, तो जब 1 बचेगा तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम चला जाएगा। ठीक है, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 से कितना होता है आपका 4 होता है, 2 3 से कितना होता है आपका 6 होता है। ठीक है, अब 23 ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब ये तो राजा महाराजा वाली बात है, राजा महाराजा से ही डील करते हैं, मतलब 23 से ही क्या करेगा, डील करेगा, 1 टाइम जाएगा। ओके, आपका आंसर आ गया है। कैसे आ गया, देखो इसको 1 बाय 1 हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, 510 का लिखेंगे। इधर आना, 510 में हमें क्या आया है 2 3 5 और 17 आया है। हम ऐसा कैसे ऐसे कॉपी कर लेते हैं, 2 गुणित कितना आया था आपका 2 गुणित 3 गुणित 5,
गुणित कितना आया था आपका 17 आया था, यही आया था ना। एक बार बता देती हूँ मैं आपको, 2 3 5 17 लिख दिया। अब इधर देखना 2 2 और 23 आया था। हमें पर्सनल लिखना है 2 मल्टीप्लाई के एलसीएम कर लिए। एलसीएम करने के बाद में हमने 1 बाय 1 यहाँ लिख लिए। ओके, आपको नजर आ रहा होगा कि जो सेम सेम है हम उसे कितनी बार लिखते हैं 1 बार। लेकिन अभी हम किसके लिए लिख रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं एलसीएम के लिए। देखो एलसीएम के लिए लिखने से पहले हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये 2 है ना, जो सेम सेम है उनके ऊपर ये बना देंगे। इसके अलावा और तो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्लियर सा पता चल रहा है कि एचसीएफ की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्योंकि हम एचसीएफ में वही लिखते हैं जो दोनों में हो और दोनों में हो परंतु सेम हो। जितनी बार हो उतनी बार लिखेंगे, लेकिन वो जितनी भी बार हो उतनी बार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, ये मैंने लिख दिया है। देखो एलसीएम में भी होता है क्या है एक्चुअल में कि जो जितनी बार है उसको तो हम लिखते ही हैं, लेकिन अगर 2 इसमें है ना तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर ऊपर वाले में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे। एलसीएम का मतलब ये हो कि वो किसी को भी बुरा लगने नहीं देता है। देखो इसमें हम 3 है ना तो 3 भी लिख देंगे। उसके बाद में हमारा क्या देके रखा है, हम नंबर वाइज लिखेंगे। जैसे 2 से बड़ा क्या होता है 3, 3 से बड़ा क्या होता है 5, 5 से बड़ा क्या होता है 17 और 17 से बड़ा क्या होता है 23 होता है। एक आपको मैं बहुत ही अच्छी बात बोलने वाली हूँ, वो बात ये है कि अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई करते हो ना, इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर फिर से आप 2 का गुणा कर देते हो ना, तो 2 का गुणा करने के बाद में आपकी वही संख्या आ जाएगी जब आपने इन दोनों का गुणा करा था ना, और जो आपका आंसर आया था ना, वही आंसर आपको आ जाएगा। देखो, मैं आपको समझा देती हूँ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 बाय 1 समझा दिया था ना, अब आपको थोड़ा-सा करना है। होमवर्क में आप दे रही हूँ आपको कि इन सब का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वैसे मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, आपको इन सब का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको आंसर ज़रूर बता सकती हूँ कि आपको इन सब का जब आंसर आएगा ना, वो आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास में 23। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ आपको आंसर 23,460। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में करना कि आपका आंसर कितना कितना आया है। ओके, तो मेरा आ गया है 23,460। अब मुझे क्या करना है, मैंने समझाया था ना आपको, एचसीएफ हमारा क्या देके रखा 2। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिंपल सा है। आप जो मैंने 460 लेगा, इसी में आपको क्या कर देना है, 2 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे आप इसमें क्या कर देते हो, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हो, आपका फाइनल आंसर पता है आपको क्या आ जाता है। क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, 46920, यही बताया था ना, 46,920। देखो जो 920 होते हैं ना, वो बहुत चालू होते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन। देखो मैं आपको फर्स्ट पेज पे ले जाके बताती हूँ वापस, ध्यानपूर्वक देखना। आया ना आपको 46,920 आया समझ में, यही मैंने आपको बताया था। अब ठीक है, चलते हैं अपने वापस फ्रंट वाले पेज पे। कहाँ चल रहे थे अपन, जहाँ मैंने आपको समझाया था। ओके, ये देखो मिल गया आपको फाइनल आंसर, और ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। ओके, चलिए अब थर्ड वाला और कर लेते हैं। अब हम करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या देके रखा है आपको, 336 देके रखा है और 54 देके रखा है। आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना। जैसे आप इन दोनों का गुणा करेंगे, बताऊं मैं क्या आता है आपको। देखो जैसे आप वेट करिए आंसर के लिए, क्योंकि अगर आपको पहले से आंसर बता दूंगी तो थोड़ी सी उत्सुकता जो है वो क्वेश्चन को हल करने की खत्म हो जाती है। अब मैं आपको लास्ट में आंसर बताऊंगी। ओके, चलिए सबसे पहले हम बड़ी डिजिट को सोल्व कर लेते हैं, 336 को। 336 में आपको पता है कि जो 6 लास्ट का है वो किसकी टेबल में आता है, वो आता है 2 की टेबल में। तो 2 1 जा, कितनी बार गया, 1 बचा। फिर क्या हम 6 बार ले सकते हैं क्या इसको, हाँ, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। फिर कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा। क्या हम इसको कितनी बार ले सकते हैं, देखो 12 होगा तो कितनी बार ले सकते, 16। 2 8 कितना होता है, 16 होता है। मतलब यहाँ पे मैं 8 बार ले सकती हूँ। फिर 8 2 की टेबल में तो आता है। 2 8 कितना हो जाएगा, 16। 2 चौको कितना हो जाएगा, 8। 4 दूनी 8 होता है ना। ओके, अब 2 से भाग देंगे हम फिर से। 2 चौको 4 दूनी 8, या फिर 2 चौको 8 कर सकते हो आप। फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। फिर आप 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 दूनी 2 1, अरे 21 आ गया 2 की टेबल में। 21 तो कहीं से कहीं तक आता ही नहीं। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 हो जाता है। 7 किससे डिवाइड होता है, 7 से होता है, तो 7 1 7 हो जाएगा। ओके, अब हम कर लेते हैं 54 वाले को। आपको क्या करना है, 4 है मतलब 2 की टेबल में 4 आता है। ओके, 2 1 जा लिख लिया हमने, 2 से 1 जा, ये ऐसा डायरेक्ट हमने नहीं 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 नहीं, 2 2 जा आएगा आपका कितना, 2 2 से कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 1 बचेगा ना, तो 2 से 1 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो आपका क्या आ गया है, 27 आ गया। 27 किससे कट पाएगा आपका, 3 से कट जाएगा क्या, यस। 3 हम कितना होता है, 27 होगा। 3 3 कितना होता है, 9 हो जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा, तो 3 से ओके, और 3 1 जा, मतलब 3 1 जा 3 हो जाता है ना। देखो आपको क्या करना है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, 3 से 3 को काट दोगे तो 1 आ जाएगा। जैसे आप इस 3 से इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा ऐसे भी मत करिए, आप ऊपर से करते जाइए।
2 से है ना, 2 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा आपका, 2 बार जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से जब 4 घटेगा तो 1 बचेगा, तो मतलब यहाँ पर बच जाएगा 14, तो 2 सतह कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो ये 7 लिख दिया मैंने। उसके बाद में 3 का पहाड़ा बोलेंगे हम 9 बार, 3 हम 27, 9 बार आया ना तो बार को नीचे लिखना है, ये कटता जाएगा। फिर 3 3 हो जाएगा, तो 3 को हमें कहाँ लिखना है, यहाँ 3 एको हो जाएगा। ऐसे करके आपको काटना है। मैं डायरेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें विस्तार पूर्वक हर स्टेप टू स्टेप समझाया था। देखो मैं वैसे तो सारे क्वेश्चन समझा सकती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको पहले बता दूँ कि कैसे होता है, उसके बाद आप स्वयं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। चलिए चलते हैं आगे। देखो आपका 2 कितनी बार आया, गिन लेते हैं पहले। 2 बार, और फिर कितनी बार आया, 2 बार, मतलब 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, मतलब 4 बार आया है, और फिर 3 और 7 है। तो क्या है, इधर आकर मैं लिख दूं क्या? ओके, लिख लेते हैं सबसे पहले। तो कितनी आई है हमारी वैल्यू, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 33। देखो जिसकी वैल्यू आई है ना उसी को आपके सामने लिख देना आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, 336 मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैंने कितनी वैल्यू आई है मेरी, 2 आया है मेरा। कितनी बार, 2 2 के जोड़े बने हैं 2 बार, तो ये मैंने 2 को 2 बार लिख दिया। फिर मैं 2 को कितनी बार लिखूंगी, 2 बार। ओके, उसके बाद मेरा कितना आया था, 3 और 7 आया था क्या, यस 3 और 7 आया था, तो ये मैंने 3 और 7 भी यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 लिख दिया और 7 लिख दिया। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, 54 के लिखेंगे। देखो ये सब मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको 1 बाय 1 समझ में आ सके। इसके बाद में आपको मतलब बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो तरीका भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। अभी 54 आया ना, अब 54 को हम अगर लिखा हमने इधर और इधर सोल्व किया तो कितना आया था हमारा, 3 के कितने पेयर बन गए थे हमारे, 3 पेयर बने थे, ठीक है, मतलब 2 2 जोड़े बन गए थे और एक सिंपल सिंपल है। ओके, तो लिख देते हैं हम इसे। कितना आया था हमारा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो अगर आप चाहो ना तो इसका शॉर्ट फॉर्म बताऊं मैं आपको क्या करना है। देखो 1 2 3 4, 2 कितनी टाइम है, 4 टाइम, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। और 3 कितनी बार है, 1 टाइम, लिख दिया। 7 कितनी टाइम में, 1 टाइम, लिख दिया। देखो और बराबर में लगा दूं, बराबर के बाद में आपका 2 कितनी टाइम है, 1 टाइम। 3 कितनी टाइम है आपका, 3 टाइम। तो आप इसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। ओके, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी तो चल ही रहा अपना क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले हमने करा एलसीएम। ओके, अब हमें इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखना है, मतलब दोनों एलसीएम को एक बार कैसे लिखना है। देखो ये अलग अलग है ना, अभी दोनों को मैं साथ में लिखकर बताती हूँ आपको, और एचसीएफ भी बताती हूँ कि आपका क्या निकला है। देखो सबसे पहले आपको एचसीएफ लिख लेते हैं हम। वैसे तो हम एलसीएम लिखते हैं, लेकिन मैं एचसीएफ लिख के बताती हूँ आपको। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाए, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का मतलब आप सीख ही गए होंगे क्या, जो दोनों में झलकता हुआ दिखाई दे, दोनों में चमकता हुआ दिखाई दे, दिख रहा है ना 2। और देखो एक बार है ना 2 लिख दिया। 3 कितने टाइम है, अब यहाँ पर 1 टाइम 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो देखो जो जितनी बार है उसे हमने लिख दिया है, लिख देते हैं नीचे आकर। 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, अब हम लिख लेते हैं एलसीएम। क्या लिख देंगे हम, एलसीएम लिख देंगे, ठीक है। देखो क्या होता है एलसीएम, एलसीएम में लिख के बताती हूँ आपको। जो दोनों में हो, इन दोनों में है ना, तो हम इसे तो लिखेंगे इसे ही। उसके बाद में फिर 2 कितनी बार है, 3 बार, तो हमें तीनों बार का 2 हमें लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तीनों में दे मतलब 3 बार दे के रखा है वो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, हो गया ना 4 बार, ठीक है। ओके, अब हमारा क्या देके रखा, 3, तो 3 दोनों में है, तो सबसे पहले तो ये जो दोनों में है उसको लिख दो। उसके बाद जो बचा है ना उसको भी हमें एलसीएम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा ये होती है कि उसका अर्थ होता है कि हमें किसी को भी बुरा नहीं लगने देना है। अगर सेम भी है तो उसको भी लिखना है, अगर अलग भी है तो उसको भी हमें लिखना है। ओके, चलिए लिख दिया हमने 2 बार। अब हमारा क्या बच जाता है, 7 बच जाता है, ये हमने लिख दिया। मैंने समझाया ना आपको, देखो शॉर्ट करना है ना आपको तो कर सकते हो, लेकिन अभी आपको क्या है 10th क्लास में, अब जितना विस्तार पूर्वक पढ़ोगे इतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 2 की पावर 4 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 2 की पावर 4 लिख सकते हो। 3 कितने टाइम है आपका, 3 टाइम है, तो आप 3 को कितने टाइम लिख सकते हो, 3 टाइम लिख सकते हो। 7 कितनी टाइम है, 1 टाइम, तो 7 को एज इट इज लिख सकते हो। ओके, ये सब लिखने के बाद उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो समझ में गया होगा। हर बार की तरह इस बार ही हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से आपका जो ब्रेन होता है वो कैलकुलेशन जब करता है तो वो स्ट्रोंग होता है, मतलब उसकी बोलते हैं ना एक्सरसाइज होती है। ओके, चलिए। हाँ, तो हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों कंबाइन में निकालना है। क्या निकालना है, एल सी
एम, एलसीएम मल्टीप्लाई करना है आपको HCF से। वैसे तो हमें पहले एलसीएम का मल्टीप्लाई करना था। अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मैं बता सकती हूँ आपको। आप अभी तो मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको लिखना है कैसे करना है मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4 होगा, फिर 4 का 2 में करोगे तो कितना होगा, 4 2 ज़ा 8 होगा, 8 2 ज़ा 16 होता है। ऐसे आपको 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई कर लेना है। अभी मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ कि इन सब का जो मल्टीप्लाई होगा आपका आ जाएगा 30 24 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, लेकिन आपको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। कैसे आया ये तो समझा दिया ना मैंने आपको। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 ऐसे करना है आपको, ओके। चलिए चलते, अभी हमारा कितना आया 23 और 24 30 और 24 आया है, ठीक है। तो हमने पहले एलसीएम की वैल्यू लिख दी। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30 और 2 पे 4 24 आ गई, ठीक है। एचसीएम आपको पता है ना कितना निकला था हमारा। एचसीएम हमारा निकला है 6। कितना निकला है एचसीएम हमारा 6 निकला है। तो मैं इधर आके लिख सकती हूँ कि एचसीएफ हमारा 6 निकला है। देखो आप जैसे बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको फाइनल आंसर चमचमाता हुआ दौड़ता हुआ आएगा आपके पास 144 आया आंसर। अगर देखो ये तो एक मतलब बहुत बड़ी ट्रिक है, लेकिन अगर मैं आपको छोटा सा बताऊँ ना तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। कैसे करना है, केवल आपको 2 मिनट में भी आंसर आ सकता था, लेकिन हमें नंबर अच्छे लाने इसलिए हम पूरा विस्तार पूर्वक कर रहे हैं। देखो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो ना, सीधा सा चमचमाता हुआ आपके पास आएगा क्या, 18144। यही आपका फाइनल आंसर होगा। आया इतना समझ में। मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। बाकी अगर हम डायरेक्ट 336 और 52 का मल्टीप्लाई भी करते तो हमारा यही आंसर आता, लेकिन पूरा मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर आ सके और आप एग्जाम में टॉप कर सके। एग्जाम में ही नहीं, क्लास में, स्कूल के बाद गाँव में और पूरे मध्य प्रदेश में कर सके। ओके चलिए चलते हैं। मैं आपको एक बार और एक PDF दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है 1 बाय 1। मैंने थ्योरी सहित लिखा है इसे। आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सारे क्वेश्चंस के इसलिए दिए हैं ताकि आप अच्छे से कर पाओ। देखो यही आंसर आया है ना हमारा। आप ऐसे थ्योरी भी लिखोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं याद कर पा रहे हो, भूल जाते हो, तो आपके लिए जो मैंने ये समझाए हैं ये भी आपको अच्छे नंबर दिला पाएंगे। लेकिन आप सोच रहे हो कि 100 आउट ऑफ 100, तो फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ओके। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहिए मैथ्स क्लासेस के साथ और लाते रहिए 100+ नंबर। हो गया, अब थर्ड करेंगे। देखो सेकंड वाले में आपको क्या करना था, जांच भी करना था, लेकिन आपको इस बार क्या करना है, केवल एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को निकालना है बस, मतलब ज्ञात ही करना है बस, इनके जांच नहीं करनी। ओके चलिए चलते हैं, निकाल लेते। निकालना तो बहुत आसान है और जांच करना उससे भी आसान था, लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं शुरुआत। देखो आपका पहले क्या देके रखा है, 12 15 और 21। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इन 12 15 21 को इधर लिख लेना है। पहले देके रखा है 12, तो मैंने 12 लिख दिया। आपको क्या करना है, 12 लिखा आपने, 12 के बाद में क्या देके रखा, 15 लिख लेना है आपको। उसके बाद देके रखा आपको 21, तो आपको 21 भी लिख लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आपको चमचमाता हुआ दिख रहा होगा कि ये जो 2 है लास्ट वाला, इसको बोलते हैं यूनिट, और यूनिट डिजिट जिसमें दिखे उसी से वो कट पाता है। वैसे तो लगभग यही फिनोमेना यूज होता है, लेकिन फिर भी देखो मैं आगे बताऊंगी आपको कि कौन सी डिजिट से, कौन सी संख्या से, कौन सी डिजिट से कट पाते हैं, कौन सी संख्या है। ओके चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये 2 है, तो 2 किससे कट पाएगा, 2 से, क्योंकि 2 की टेबल में 2 आता है। 2 आया। अब इस 2 को क्या करना है, 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 12 आ जाए। कितनी बार में आ रहा है, 6 बार में आ रहा है। ओके फिर आपको क्या करना है, 2 का टेबल इतनी बार बोलना है कि आपका 6 आ जाए। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार में। कितनी बार में आता है 2 की टेबल में 6, 3 बार में। तो ये मैंने 3 लिख दिया है। फिर 3 से तो 3 ही कट पाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में ही 3 आता है, 2 की टेबल में तो 3 आना मुश्किल है। ओके आया इतना समझ में। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है एलसीएम एचसीएम निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें तीनों की निकालने पड़ेंगे। जो 5 होता है वो किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में। कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में। 5 किससे कट पाएगा हमारा, 5 से, तो ये हमने लिख दिया। आया इतना समझ में आपको। अब हम आ जाते हैं 21 वाले पे। 21 वाला आपको अच्छी तरह रूबरू हैं आप इससे, तो क्योंकि मैंने आपको पहले समझा ही दिया है। कितनी बार जाएगा आपका, अगर आप 3 से इसे डिवाइड करते हो तो कितनी टाइम कटेगा, 3 7 जा सकता है आपका, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 टाइम में। 7 7 से डिवाइड होगा। आया इतना समझ में। अब आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आते जा रहे हो उन सबको आपको 1 बाय 1 लिख देना है। सबसे पहले हम 12 का लिखेंगे, उसके बाद 15 का लिखेंगे और फिर 21 का लिखेंगे। आइए बताती हूँ मैं आपको।
12, 15 और 21। सबसे पहले हम अगर 12 का लिख रहे हैं तो 12 बराबर, देखो 12 को सोल्व किया था तो हमारा कितना आया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आया था। ओके, अब अगर हम 15 को तोड़ रहे हैं तो 15 को एलसीएम जब हमने किया था तो कितना आया था 3 पंजे 15 आया। इतना समझ में आपको? ये हमने लिख दिया है 3 पंजे 15। अब आपको क्या करना है पता है आपको? अब हमें लिखना है 21 वाला, तो ये हमने 21 वाला भी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, 21 वाला लिखने के बाद में आपको क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 21 वाला लिख दिया है। 21 वाला आपका क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, देखो अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अब हम निकालेंगे सबसे पहले एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में है उसको ही लिखना है, बाकी अगर नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। देखो सबसे पहले तो 2 पे मंडराते हैं। 2 दिख रहा है क्या इसमें नहीं दिख रहा है तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। अब आपको 3 दिख रहा है क्या दोनों में? 3 तो दिख रहा है तो आप इस 3 को क्या कर दोगे? लिख दोगे। मतलब इस बार 3 दे के रखा है तो आपको क्या करना है? तीनों में जो दो हो ना वो लिखना है आपको। तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। तो मेरा जो एचसीएफ बना है वो कितना बना है पता है ना आपको? मेरा एचसीएफ जो बना है वो कितना आ गया आपको? 3 आ गया। यहाँ एचसीएफ आपका बन गया। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में वही लिखना होता है हमें जो हमें मिला है, मतलब जो दोनों में हो। तो आपको दिख रहा है ना दोनों में क्या-क्या दिख रहा है आपको? देखो 2 ऊपर वाले में है तो यहाँ पर मैं डैश लगाकर लिख देती हूँ एलसीएम। ओके, देखो सबसे पहले 2 लिखना है तो 2 इसमें ही है और 2 कितनी बार है? 2 बार है तो आपको दोनों बार ही लिखना है। ठीक है, मैंने 2 लिख दिया है। क्या 3 है क्या तीनों में? ओके, हमने 3 लिख दिया है। 5 है क्या तीनों में? नहीं है, फिर भी हमने 5 लिखा है। 7 तीनों में है क्या? नहीं है, फिर भी हमने 7 लिख दिया है। मैंने समझाया ना आपको एलसीएम की परिभाषा ये होती है कि अगर आपका सेम हो तो भी लिखना है, अलग-अलग हो तो भी लिखना, वो कभी किसी को बुरा लगने नहीं देता है। और एक अच्छी सी बात बताऊँ आपको क्या है कि जब इन सब का आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो आपको कितना आएगा बताती हूँ। देखो इधर नेक्स्ट पेज में आऊँगी मैं आपको। आपको देखे रखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, यही देके रखा था ना आपको। 2 टाइम था, 3 1 टाइम था, 5 भी 1 टाइम था और 7 भी कितने टाइम था? 1 टाइम था। इन सबको लिख दिया हमने। अब देखो इन सब का आंसर वैसे तो 420 होता है, लेकिन 420 आया कैसे है? 420 बना कैसे है? क्या मजबूरी थी इसकी 420 बनने की? तो पूरी कहानी मैं आपको समझाने वाली है, ध्यानपूर्वक देखना। देखो सत्ते पंजे कितना होता है? आपका आ जाएगा 35, मतलब सत्ते पंजे होता है 35। ठीक है, 35 दूना कितना होता है आपका? 35 दूना होता है आपका 70 होता है। ठीक है, अब जब 70 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? 70 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? 3 टाइम में। तो 7 कितना हो जाएगा? 21, मतलब 200 कितना हो जाएगा? 10। जब आप 210 का 2 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 420। और आपको पता है ना ये डिजिट कब बोली जाती है? जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, मतलब 420, पता है ना हम बोलते हैं कि तू तो बहुत 420 है, तो तब ये 420 वाली डिजिट बोली जाती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा वाला कोई नहीं है, आपको ध्यान रखना है बस कि 420 कब आता है। ओके, आया इतना समझ में? तो यहाँ हम खुशी खुशी लिख सकते हैं क्या 420? ओके, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 420 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखो आपको इसमें क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था ना। हमने एचसीएफ निकाल लिया है, एचसीएफ निकाल लिया हमने, एलसीएम निकाल लिया। अब इन दोनों को ही निकालना है। देखो इसमें जांच करने का तो बोला नहीं है, लेकिन अगर बोलता या सामने से आगे रह के हमें बोलते कि जांच भी करिए तो जांच करने भी कोई इतना टफ नहीं है। जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो 420 दे के रखा उसी में 3 का गुणा कर देंगे तो इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इतना नहीं करना, जितना बोला जाए उतना ही करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतना कम समय रहेगा एग्जाम में कि आपको 3 घंटे भी बहुत कम लगेंगे। ओके, चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको देके रखा है यहाँ पर कितना देके रखा है? 17, 23 और 29। वही फिनोमिना अपनाना है क्या? वही अपनाना है, मतलब क्या करना है हमें? सबसे पहले तो इनका क्या कर देना है? एलसीएम हमें ले लेना है। तो संख्याएं क्या देके रखी है आपको? सबसे पहले देके रखा है 17, तो ये मैंने लिख दिया 17, मतलब बहुत खतरा है हमारे ऊपर क्योंकि क्लास 10th है और बोर्ड क्लास से पढ़ना बहुत अच्छे से पड़ेगा आपको। ठीक है, 17 उसके बाद में 23 लिखा हमने, उसके बाद में हमने लिखा 2 9 29। आया इतना समझ में? इन सब के आपको क्या कर देना है? वैसे अगर आप अलग-अलग कर रहे हो ना तो एक में भी कर सकते हो। पहले मैं अलग-अलग करके बताऊँगी फिर एक में भी करके बताऊँगी आपको। देखो जो 17 होता है वो 17 से ही डिवाइड होगा ना, तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया 17, 1 टाइम जाएगा, ये तो फिनिश हो गया। 17 से कट ही गया पूरा, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आपको क्या करना है पता है आपको? 1 से टाइम कट गया। अब 20 जो 3 है, 23 भी कितने टाइम कटेगा?
वन टाइम मतलब इसको तो कुछ लिखने का सार ही नहीं मिला हमें। ओके 29 से 29 भी वन टाइम कटा। ठीक है, अब देखो इन सबको हटा के मैं आपको एक और अच्छी ट्रिक बताना चाहूँगी, ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले आप क्या कर लेना, 17 को लिख लेना, फिर आप लिख लेना 23 को लिख लेना, फिर आप लिख लेना 29 को। इन तीनों को लिखा हमने। देखो सबसे पहले छोटी संख्या में करेंगे ना, छोटी संख्या से जब करेंगे तो इसमें से कोई भी नहीं कटेगा, 17 ही कटेगा। ओके, फिर जो बचा है ना उसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, 2 दूनी 29 लिख दिया ना हमने। अब हम क्या करेंगे, उससे छोटी संख्या हमारी क्या है 23। ठीक है, तो ये हमने 1 लिखा, 23 का वन टाइम हो जाएगा और फिर कितना आ गया आपका 29। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, 29 लेंगे, 1 1 और 1 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो और 1 1 लिख के भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके से, जो आपको इजी लगे वो आप कर लेना। चलिए अब लिख लेते हैं हम साथ में सारे। क्या बोला है हमें, 17 वाला लिखेंगे हम। थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ कलर ताकि आपको मिसमैच ना हो, ताकि आपको गलती होने के चांसेस रहेगी ना। ओके, सबसे पहले हमने लिख दिया 17 और 17 को हमने किससे डिवाइड करा था, 17 से ही डिवाइड हुआ था और 1 आया था आपका। ठीक है, उसके बाद में 23 तो 23 बराबर हमारा कितना है, 23 बराबर हमारा हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई कितना, वन टाइम में क्या था ये, और 29 में भी कितना आया था हमारा 29 और मल्टीप्लाई में आया था 1। अब वही कहानी लिखनी है आपको। कौन सी वाली कहानी, एलसीएम एचसीएफ वाली। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करो कि यहाँ पर देखो तीनों में 1 है ना, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि आपका एचसीएफ तो 1 ही बन गया है। एचसीएफ आप निकालना सीख गए हो ना आप, जो तीनों में है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो तीनों में हो लेकिन अलग अलग भी हो तो भी हमें लिखना है, एक जैसे हो तो भी हमें लिखना है। चलो अब एलसीएम भी लिख के बता देती हूँ मैं। एलसीएम, एलसीएम क्या है आपके, एलसीएम देके रखा है आपके पास 17 मल्टीप्लाई 23। अरे 23 लिखना है पहले, बुरा लग जाएगा नहीं तो। ओके 23 29। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए 1 का मल्टीप्लाई कर देना। देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फाइनल आंसर मैं बता देती हूँ आपको, 1 1 3 3 9 आ जाएगा। ओके, अब ये आप आराम से बैठ के कर लेना। आप जितना कैलकुलेशन खुद से करोगे आप उतने ही आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको समझाने वाली हूँ थर्ड वाला। चलिए थर्ड वाला समझते हैं सबसे पहले। 9 8 25 आपको चमचमाता हुआ दिख रहा होगा। देखो अब मैं आपको अगर मतलब हर बार अलग अलग नहीं समझाऊंगी, एक ही बार में समझाना चाहूंगी। ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका टाइम बच सके थोड़ा सा। देखो बोर्ड क्लास है, जितना टाइम आपका बचेगा ना उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए रखा ना, मैंने क्या बोला था, छोटी संख्या से भाग देना है। छोटी संख्या से 4 बार जाएगा, 9 एज इट इज रहेगा, 25 भी एज इट इज रहेगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो बोलो, नहीं है चलिए चलते हैं आगे। 2 टाइम कितना जाएगा, 2 टाइम में जाएगा 9 25 एज इट इज लिख दिया। आया इतना समझ में? उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो आप बता देना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी। ओके ठीक है, अब हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 1 जा 9 और 25 एज इट इज। आया इतना समझ में? अब मैं डायरेक्ट काटूंगी 3 से और मेरा चला जाएगा कितनी बार, 1 तो एज इट इज रहेगा। 1 एज इट इज रहने के बाद में आ जाएगा हमारा 3 और उसके बाद आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगी, तो जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो 1 1 और क्या आ जाएगा 25। आया इतना समझ में? जहां मैं आपको 1 1 लिख के करके समझा रही थी ना, अब सारे एक साथ भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये हो गया ना आपका। अब आप इसे डायरेक्टली किससे डिवाइड कर सकते हो, 5 से। 5 से जब आप करोगे तो 1 1 और आपका कितना आ जाएगा, 1 और 1 और आपका हो जाएगा 5। और फिर आप जब 5 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1। कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैं समझा नहीं पाई। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 1 तो 1। ओके, देखो एक सीधी सी बात है कि इसका अर्थ इतना सा होता है कि 2 2 जा 4 2 जा 8। ओके, 3 3 जा 9 5 5 जा 25। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझा दिया। ओके चलिए, अब हमें क्या करना है, जो जितनी बार है उसे उतनी ही बार लिख देना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं किसको, 8 को। तो जब हम 8 को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 8 को, तो 8 हमारा कितनी बार में कटा है, 3 बार में कटा है ना, तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर आपको ये पूरा एक साथ समझ में ना आया होगा ना, तो आप अलग अलग भी कर लेना। ओके, मैंने अलग अलग इसलिए नहीं बताया है आपको क्योंकि
वैसे आप एक बार भी करोगे तो आपको वही संख्याएं लिखनी है। देखो अब 9 का सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो मतलब 9 के पास कितने हैं, 2 बार 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। आया इतना समझ में? अब आपको 25 लिखना है तो आप 25 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि रफ कॉपी नहीं मिलती है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पेज कम पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला भी समझा दिया है ताकि आप एक ही पेज में कितना बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो। 5 1 जा 5 आप लिख सकते हो। ओके, चलिए ये मैंने लिख दिया है, क्योंकि 5 5 से कितना होता है, 25 होता है। इतना करने के बाद हम पहुंच जाते हैं कहाँ, और हाँ एक चीज़ और जोड़ सकते हैं आप इनके साथ, क्योंकि हमारा लास्ट में 1 भी आया था ना। अब ये हम 1 क्यों जोड़ रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखो इतना हुआ आपका। अब हम 1 इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमारा HCF इस बार कुछ भी नहीं है, मतलब क्या बनेगा, हमारा HCF 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ HCF, क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पर, HCF। HCF क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। HCF तो अब निकल ही गया है आपका। अब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। देखो LCM में तो वही कहानी है लंबी चौड़ी सी, लेकिन फिर भी लिखना हमें अनिवार्य है। हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमारा बोर्ड क्लास है। ओके चलिए चलते हैं। LCM, ठीक है, एलसीएम है हमारा। अब एलसीएम में क्या क्या आया है हमें वही लिखना है। क्या क्या लिखना है, हमें लिखना है 2 3 5, ठीक है, 2 कितनी बार आई ये भी लिखना है, 3 कितनी बार आई ये सब नोट करना है। देखिए मैं कर देती हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखना बस। ओके देखो आपका 2 कितनी बार आया था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, हो गया ना 8। मल्टीप्लाई करते भी जाना अगर आपको डाउट लग रहा होगा कि, ठीक है। और 3 3 कितनी बार है, 2 टाइम है, लिख दिया है। 5 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, ये भी है मैंने लिख दिया है। ओके अब आपको क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, ये मैंने लिख दिया है 5। ओके जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है 1800। कैसे आया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखो 5 5 से कितना होता है 25, 3 3 से कितना होता है 9, और ये 2 2 4 2 8 होगा, मतलब यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पर कितना 9 है, और यहाँ पर कितना है 25। इन सब का आपस में क्या कर लेना, आप गुणा कर लेना, क्योंकि आप करोगे तो आप मेहनत जितना ज़्यादा करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। ओके अब मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको तीनों के तीनों समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, इन सब की क्या प्रैक्टिस करनी है, जैसे जैसे मैं आपको करवाती जा रही हूँ वैसे वैसे 1 बाय 1 आपको प्रैक्टिस करते जाना। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा नंबर आपको आएंगे। बाकी मेरा काम है मेहनत करना आपके लिए, तो आपका भी काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।